Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well and taking good care of yourselves. Today is 16th of January 2026 and as you know that currently we are doing chapter number 13, the Weeping Princess 1. The topic we are going to do today is mixed tenses from page number 131 and 132 from exercise C, learning about language. We have done different types of tenses in the class already, and the types which we will revise today are simple past and simple present, past continuous and present continuous. Look at these sentences, not the different tenses. The first sentence we have is he is walking down the road. वो सड़क पर चल रहा है. This sentence is in present continuous tense. हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है? यहाँ पर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब इस का यूज़ हुआ है, जबकि फर्स्ट फॉर्म वॉक के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है. और हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस, एम या आर यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है. इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही हूँ वगैरह आता है. तो इसको हमने ट्रांसलेट किया, वो सड़क पर चल रहा है. इससे भी हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. Okay, next sentence is he was walking down the road. वो सड़क पर चल रहा था. Now this is past continuous. How do we come to know? यहाँ पर क्या था? Helping verb was का यूज़ हुआ, जबकि फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ हुआ. और हमने पढ़ा था कि past continuous tense में helping verb was या were का यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ होता है. और उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो उर्दू में जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. थर्ड सेंटेंस इज ही ऑलवेज वॉचेस टेलीविजन. अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का यूज़ हुआ है. तो ये सिंपल प्रेजेंट है. अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो वो हमेशा टेलीविज़न देखता है या वो हमेशा टीवी देखता है. अब हमने पढ़ा था कि अगर हम सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करें और उर्दू में जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है. इसके साथ साथ इसकी रिकग्निशन क्या थी कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. नो हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस. हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस की एडिशन करते हैं. लेकिन एस और ईएस की एडिशन कब करते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट. उसने कल रात टेलीविज़न देखा. अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है. और सिंपल पास्ट टेंस को जब उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उर्दू में जुमले के आखिर में अलिफ या ये वगैरह आता है. जैसे देखा था या मैंने ये काम किया. तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों से क्या पता चला कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट. नो हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, यू कैन सी द कंटिन्यूस टेंसेस आर एज फॉलोज. अब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, जिससे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये काम अभी हो रहा है. ठीक है. और इसका भी यूज़ हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, जिससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. अच्छा, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस देख लेते हैं. ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था से पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस है, जबकि साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है. एंड द सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट आर एज फॉलो. अब हमारे पास है ही गोज़, वो जाता है. ता है, ती है, ते है से क्या पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट है. कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. नो हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस. इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. एस और ईएस हम कब ऐड करते हैं? जब हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वेंट. अब यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. नो हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इससे हमें पता चला कि ये सिंपल पास्ट है. वो गया विदाउट द वर्ड इज और वॉज, यानी यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज या वॉज का यूज़ नहीं हुआ. ओके स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 132 पे हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन गिवन है. सी इफ़ यू कैन से व्हाट द फॉलोइंग टेंसेज आर. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमने बताना है कि उनका टेंस कौन सा है. फर्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर वॉज जंपिंग ओवर द फेंस. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ हुआ, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो जिससे हमें पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस है. तो इसके आगे आप लोगों ने इस तरह करके पास्ट कंटिन्यूस लिख लेना है. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ऑफन जम्प्स ओवर द फेंस. अब यहाँ पर क्या है? कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जंप के साथ एस का यूज़ हुआ है.
तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। अब एस का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट में हमारे पास ही था, और जब सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस की एडिशन करेंगे। थर्ड सेंटेंस इज सडनली ही फेल ओवर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है फेल, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है सलीम इज सेविंग ऑल हिज मनी। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ हुआ है और फर्स्ट फॉर्म सेव के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। फर्स्ट फॉर्म है ना फाइट, उसकी सेकंड फॉर्म फॉट यूज़ हुई है, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। लास्ट सेंटेंस इज शी वॉज सिंगिंग एज शी वर्क। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ है, फर्स्ट फॉर्म सिंग के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। अब आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है और इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।